दोस्तों, आज जो अपराध की वारदात के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो लुधियाना पंजाब से है। तो चलिए इस वारदात के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। पंजाब के जिला बरनाला धनोआ रोड पे स्थित है। जसवंत सिंह यहीं के रहने वाले थे। उन्होंने अपने घर के एक हिस्से में सैलून खोल रखा था। उन्हीं पैसों से उनका गुजारा होता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी दविंदर कौर, 2 बेटे और एक बेटी हरप्रीत कौर थी। बेटी बड़ी हुई तो जसवंत सिंह ने उसकी शादी के बारे में सोचा। लुधियाना में उनकी बहन रहती थी भोली। उसी के माध्यम से हरप्रीत की शादी की बात कोलकाता के रहने वाले रंजीत सिंह के बेटे हरप्रीत सिंह उर्फ हनी के साथ चली। रंजीत सिंह वैसे तो लुधियाना के रहने वाले थे, लेकिन जवानी में वो कोलकाता जाके बस गए थे। वहाँ उनका होटल और रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा बिजनेस था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो बहू के रूप में एक गरीब और शरीफ घर की प्रतिभाशाली लड़की चाहते थे। इसलिए उन्होंने नहीं उनके बेटे ने भी हरप्रीत का रिश्ता स्वीकार कर लिया। ये मार्च 2013 की बात थी। शादी की तारीख 7 दिसंबर 2013 रख दी गई। शादी फिक्स होने की कुछ दिनों बाद ही जसवंत सिंह को फोन आने लगे और कोई उसे धमकी देता रहा कि अगर उसने ये रिश्ता ना तोड़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब शादी नजदीक आ गई तो जसवंत सिंह परिवार सहित लुधियाना के जनता नगर की गली नंबर 16 में रहने वाले अपने रिश्तेदार राजिंदर सिंह के घर आ गए। दूसरी ओर रंजीत सिंह का परिवार भी बेटे की शादी के लिए लुधियाना आ गया। शादी वाले दिन हरप्रीत अपने परिवार और 2 सहेलियों के साथ सराबा नगर के लैक्मे सैलून तैयार होने के लिए पहुंची। माता पिता कार में ही बैठे थे और हरप्रीत अपनी सहेलियों साथ अंदर चली गई। ठीक 7:30 बजे एक युवक हाथ में प्लास्टिक का डब्बा लिए सैलून में आया। अपना मुंह ढक रखा था उसने और आते ही उसने हरप्रीत को ऐसे बुलाया जैसे वो उसे जानता हो। जब वो हरप्रीत के पास आया तो उसने कहा कि मैंने तुझसे ही नहीं तेरे परिवार को भी बोला था कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। जो प्लास्टिक का डब्बा वो अपने साथ लेकर आया था उसने वो खोला तो उसमें तेजाब था। उसने वो सारा तेजाब हरप्रीत के मुंह पर डाल दिया और एक कागज का टुकड़ा फेंक कर वहाँ से भागकर चला गया। ये सब होने के बाद सैलून में एकदम से शोर मच गया। शोर सुनते ही सैलून के मैनेजर उस युवक के पीछे भागे, लेकिन जब तक वो उसे पकड़ पाते तब तक वो अपनी कार में बैठकर चल दिया। ये सब होने के बाद सैलून के मैनेजर ने पुलिस को इत्तला किया और घायल हुई हरप्रीत और कुछ कर्मचारियों को डीएमसी हॉस्पिटल पहुंचाया। हरप्रीत का पूरा चेहरा जल चुका था। ये सब होने के बाद जसवंत सिंह ने पुलिस में कंप्लेंट की और जो कागज वो युवक सैलून में फेंक कर गया था, मिलने पर पता चला वो एक प्रेम पत्र था। पर वो प्रेम पत्र सिर्फ और सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए फेंका गया था। असल में हरप्रीत का कोई चक्कर नहीं था। अब सवाल ये उठता था कि आखिर ये कौन था और इसने हरप्रीत पर तेजाब क्यों फेंका। हरप्रीत कौर भी बयान देने की हालत में नहीं थी। उसकी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। जब डीएमसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने हरप्रीत का इलाज करने से हाथ खड़े कर दिए, तब पुलिस ने पुलिस फंड से और कुछ मदद से हरप्रीत का इलाज करवाने के लिए उसे मुंबई भेजा। जब इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने रंजीत सिंह और जसवंत सिंह से पूरी तरह पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आ गया और सब कुछ सुनने के बाद पटियाला के एक एरिया में छापा मारा गया। पुलिस से बचने के लिए वहाँ एक युवक छत से भागा और इसी के चलते उसकी एक टांग भी टूट गई। उसका नाम पलविंदर सिंह उर्फ पवन था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ ही एक और 30-32 साल की महिला को गिरफ्तार किया जिसका नाम अमृतपाल कौर था। पूछताछ के दौरान पता चला कि इस कांड की मुख्य किरदार अमृतपाल कौर थी, जो हरप्रीत सिंह की भाभी थी। उसका हरप्रीत सिंह के भाई से तलाक हो चुका था और उसने रंजीत सिंह और उसके परिवार से बदला लेने के लिए ये सब किया था। पूछताछ के दौरान जो सच सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। अमृतपाल कौर उर्फ डिम्पी उर्फ हनी लुधियाना में डुगरी के रहने वाले सोहम सिंह की बेटी थी। वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बिताने वाली सोच रखती थी, जिस वजह से उसकी तमाम लड़कों से बातें होती थी। जिद्दी होने की वजह से उसके माँ बाप भी उसे नहीं रोक पाए। 2003 में उसकी रंजीत सिंह के बड़े बेटे से शादी हो गई और वो कोलकाता आ गई। चिड़चिड़ा व्यवहार होने की वजह से वो अपने ससुराल पर हावी होती रही। समाज में इज्जत की वजह से घर में कोई भी अमृतपाल को कुछ नहीं कह सकता था। इस वजह से ही रंजीत सिंह का बेटा अपनी पत्नी अमृतपाल को लेकर विदेश चला गया। वहां जाकर अमृतपाल के 2 जुड़वा बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद वो कोलकाता वापस आ गए। कोलकाता वापस आने के बाद कलेश इतना बढ़ गया कि अमृतपाल ने अपने दोनों बच्चों को अपने पति को सौंप कर अपने पति को तलाक दे दिया।
तलाक के दौरान उसने अपने पति से 70 लाख और लुधियाना में एक फ्लैट लिया था। पैसों की कोई कमी नहीं थी अमृतपाल के पास। 2013 में अमृतपाल ने फिर से एक NRI के साथ शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद ही उसका पति लंदन चला गया। पति के लंदन जाने के बाद उसकी मुलाकात पलविंदर सिंह उर्फ पवन से हुई। क्योंकि अमृतपाल को सहारे की जरूरत थी, उसने पलविंदर से अपनी नजदीकियां बढ़ाई। संबंध बन गए तो पलविंदर सिंह अमृतपाल कौर के इशारों पर नाचने लगा। अमृतपाल कौर जब अपनी जिंदगी में अपनी शर्तों पर जी रही थी। जब उसे हरप्रीत सिंह की शादी के बारे में पता चला तो उसे सनक चढ़ गई कि वो उस परिवार की किसी भी लड़के की शादी नहीं होने देगी, और उसने पलविंदर सिंह के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि कोलकाता जाकर वो रंजीत सिंह के परिवार को ऐसा धमकाएंगे कि वो उनके घर शहनाई नहीं बजने देंगे। लेकिन ये काम करने के लिए उनमें हिम्मत नहीं थी, तो अमृतपाल कौर ने सोचा कि क्यों ना जिस लड़की से हरप्रीत सिंह की शादी हो रही है उसकी सुंदरता ही खराब कर दे, फिर शादी भी नहीं होगी। तभी अमृतपाल ने परविंदर सिंह को हरप्रीत कौर के मुंह पर तेजाब डालने के लिए कहा और इस काम के लिए उसने उसे 10 लाख रुपए दिए। बलविंदर सिंह ने इस काम में अपने भाई सुनप्रीत सिंह उर्फ सनी को भी शामिल कर दिया। ये काम बस 2 जानों का नहीं था, इसलिए बलविंदर सिंह ने अपने और दोस्तों राकेश, जसप्रीत और गुरसेवक को भी शामिल कर लिया। इसी के चलते 6 दिसंबर को बलविंदर सिंह अपने साथियों के साथ लुधियाना आ गया। अमृतपाल कौर ने पता कर बलविंदर को बता दिया था कि हरप्रीत कौर सजने के लिए लैक्मे सालन जाएगी। इसी के चलते बलविंदर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। अमृतपाल कौर को पकड़ने के बाद इस जुर्म में मिले बाकी साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके 9 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया और सबूत जुटाने की परमिशन ली। सबूत इकट्ठा करने के बाद सभी अपराधियों को जेल भेज दिया गया। मुंबई हॉस्पिटल में एडमिट हरप्रीत कौर ने 27 दिसंबर को दम तोड़ दिया। इस केस में लैक्मे सैलून के मैनेजर और वहां काम करते कर्मचारी गवाह थे। साथ में ही CCTV फुटेज भी पेश की गई और 20 दिसंबर 2016 को अपराधियों को सजा सुनाई गई। अमृतपाल कौर और बलविंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन सजा की शर्त ये थी कि दोनों 25 साल तक जेल में रहेंगे। इसके अलावा उन्हें 9,60,000 का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें 6 लाख मृतिका के घर वालों को दिए जाएंगे और 1 लाख ब्यूटी पार्लर वाले घायल कर्मचारी को। इस कांड में मिले सुनप्रीत सिंह और सनी, रंजीत सिंह और गुरसेवक को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ में ही उन्हें 1.25 लाख का जुर्माना भी सुनाया गया और यहीं खत्म हुई हरप्रीत कौर की कहानी। दोस्तों, आपके इस केस के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।